नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत नीलम गोरे से। जी हां, एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे गुट को लगा है। महाराष्ट्र में जो सियासी हालात हैं उसको अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है काफी समय से महाराष्ट्र में लगातार अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और तमाम तरीके से जो पार्टी के नेता हैं, अलग अलग तरीके से उनके बीच की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम की कमान संभालने के बाद यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार अब सीएम बनने की चाह में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार विधायक और पार्टी के नेता लगातार टूटते चले जा रहे हैं, उन्हीं में एक नीलम गोरे हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट के करीबी नीलम गोरे ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, उसके बाद माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त की क्या इसी तरीके की महाराष्ट्र में तस्वीर है। हालांकि अजीत पवार ने 40 विधायकों को लेकर अपने साथ जो समर्थन की बात की, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी की जो जिम्मेदारी है वो भी अजीत पवार के पास आती अब नजर आ रही है। तो आने वाले वक्त की जो तस्वीर है, क्या वो जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले समय के अंदर उद्धव ठाकरे को तो बड़ा झटका लगेगा ही और शरद पवार को झटका लगेगा। नीलम गोरे कौन है, आइए दिखाते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नए सियासी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने चोट के ली। उन्होंने शुक्रवार को मजाकिया लहजे में कहा कि जो लोग मंत्री बनने के इच्छुक थे वे अब नाखुश हैं, क्योंकि अब भीड़ बढ़ गई है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मंत्री बनने का सपना देख रहे विधायक ये नहीं जानते कि उनके सिले हुए सूट का क्या होगा। आपको बता दें कि गडकरी ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में विधायकों के असंतोष पर बात की थी। गडकरी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि उसे अपनी योग्यता से अधिक मिला तो वह व्यक्ति संतुष्ट और खुश रह सकता है। गडकरी ने कहा, नगर सेवक नाखुश हैं क्योंकि वे विधायक नहीं बने, विधायक नाखुश हैं क्योंकि वे मंत्री नहीं बने, और मंत्री असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। गडकरी ने कहा, जो लोग मंत्री बनने वाले थे वे नाखुश हैं और सोच रहे हैं कि क्या उनकी बारी कभी आएगी भी। इतनी भीड़ हो गई है, वे विधायक सूट सिलवाकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार थे। अब सवाल ये उठता है उस सूट का क्या किया जाएगा, क्योंकि वहां उम्मीदवारों की भीड़ है। गडकरी ने आगे कहा, एक हॉल में उनकी क्षमता से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्रालय का आकार नहीं बढ़ाया जा सकता। अजीत पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर उनकी यह टिप्पणी आई है। विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उसके सहयोगी भाजपा के विधायकों में उनके मंत्री पद की महत्वाकांक्षा के कारण असंतोष पनप रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2047 का प्लान बीजेपी बनाकर चल रही है। अब आगामी समय के अंदर इसका कितना फर्क चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये वक्त तय करेगा। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार नीलम गोरे कौन है। हालांकि महाराष्ट्र में जो सियासी उफान मचा हुआ है, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि बीजेपी जो चाह रही थी महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक सरकार बनाना और अजीत पवार को अपने साथ लाने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी कामयाब होती नजर आई है। और आने वाले वक्त की जो तस्वीरें वो भी कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि क्या नीलम गोरे अगर और अपने विधायकों, पार्टी के नेताओं को लेकर शामिल हो जाती हैं एकनाथ शिंदे के गुट में, तो क्या इसका बड़ा नुकसान उद्धव को होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।